मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं बनारस जिले में। बनारस जिले का अजगरा गांव है और अजगरा गांव के अंतर्गत कौन सा गांव है सर बताएंगे अभी जी। यहाँ पर देख रहे हैं कि सर हैं जो कि लगभग कई सालों से जो है कि पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और इसके पहले इनका बैकग्राउंड क्या था, क्या करते थे और कैसे जो है कि ये पशुपालन के क्षेत्र में आए हैं। हम उनसे मिलते हैं, उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजन सिंह है जी। और ऑफिशियल नाम राज बहादुर सिंह है और मैं खरदहा ग्राम का जो है मूल निवासी हूँ। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सोलापुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा हम सर आपके पिछले बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि पहले जब पशुपालन के क्षेत्र में आप नहीं थे, उसके पहले आप क्या कर रहे थे? सन 2000 में हमने जो है घर छोड़ा जो है सन 2000 में हमने घर छोड़ा और उस समय जो है हम बनारस में एक जालान करके संस्था है कपड़े की, तो उनसे हम जुड़े जो है सन 2000 जी। और 2000 से लेकर के 2007 तक जो है हमने उनके यहाँ नौकरी करी जी। उसके बाद फिर हमारे कुछ साथी मिलते गए जो है उनके माध्यम से फिर देश की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े पदों पे रहे, जैसे सियाराम शूटिंग हो गई, रेमंड लिमिटेड हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने रिलायंस को जो है वो रिजाइन किया है। जी। तो एक 25 सालों का जो है वो एक लंबा पीरियड रहा जो हमने नौकरी में बिताया, लेकिन नौकरी करते करते कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलना हुआ और चूंकि नौकरी कब तक आप करोगे तो एक कितनी भी मेहनत कर लो आप, एक जो है वो लिमिटेड जो है वो सोर्स ऑफ इनकम आपका होता है और अपना काम है तो ये राजा काम है, जब मर्जी हुआ आप अपने हिसाब से जो इसको संभालते हैं। तो कोरोना पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो कोरोना पैंडेमिक 2020 में जब स्टार्ट हुआ 2020 में तो उस समय हमारे मन में ख्याल आया कि हम करें क्या, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था उस पीरियड में। तो फिर बड़ा विचार करने के बाद हमने कहा कि हम गौ और गौ सेवा भी करेंगे, इससे जो है कुछ अपनी इनकम भी हो जाएगी और गौ आधारित खेती भी करेंगे जो, क्योंकि बाहर रहते हुए जैसे कितना भी पैसा आप खर्च कर लो लेकिन स्वास्थ्य आपको अच्छा नहीं मिल सकता, क्योंकि जो खाने की क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है। आप कितना भी उनको समझाओ, प्लास्टिक के बर्तनों में आपको खाना मिलता है, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है वो हेल्थ को जो है वो डैमेज करती हैं। तो सब मिला जुला के हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें जो है पशु धन जो है जो हमारे पास है उससे हम गांव में रहते हुए एक अच्छा काम कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे युवा है उनको भी इस क्षेत्र में आने के लिए जागरूक कर सकते हैं। जैसे तो क्या था सर कि पहले जैसे गांव में पहले भी पशुपालन होता था, लेकिन जो पहले के लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो इस क्षेत्र में आते थे। लोग उन्हें कहते थे कि ये अनपढ़ है, गोबर फेंकता है, गोबर फेंक रहा है, कोई इसमें फायदा नहीं। तो आपने कहाँ से पहले मोटिवेशन कहाँ से मिला कि नहीं हम इसी क्षेत्र में आकर के एक मिसाल कायम करेंगे, एक उदाहरण बनाएंगे? देखिए, इस क्षेत्र में जो चूंकि अब हम किसान के बच्चे ही हैं जी। तो किसान के बच्चे रहते हुए यहाँ से जो प्रेरणा मिली बचपन में जो है, तो फिर बाहर गए जो है नौकरी के लिए। हमने अपने देश का पूरा भ्रमण किया जो है, देश के सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी सारे कोने हमने जो है करीब करीब भ्रमण किया। जी। तो घूमते हुए ये समझ में आया कि जो है प्रकृति की तरफ लौटा जाए। तो ये मन में विचार तो बहुत लंबे समय से था, करीब करीब समझिए आपकी 2014-15 में ये मन में विचार आया। तो जब मन में विचार आया तो उस समय जो है हमने जो है एक हमारे पावर टिलर हम लिया टीसीएस कंपनी का। ये मेड इन इटली है जो सामने खड़ा है, आपका उसको हम दिखाएंगे अभी इधर जी। तो उस समय हमारे मन में है बागवानी है, खेती है, पशुपालन है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है करीब करीब यह समझिए कि 2012-13 में जो है ये मन में बीज उत्पन्न हुआ कि ये करना है। 15 से जो है छोटी सी शुरुआत की है और 20 आते आते जो है इस श्री राम गौशाला की जो है वो नींव पड़ी है। मतलब कहा जाए तो जैसे नेचर से आप दूर थे, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब किया, उसके बाद मन में ये आया कि कहीं ना कहीं अपने गांव की ओर चलते हैं, वहाँ कुछ शुरुआत करते हैं और वहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, ताकि वो भी जो है यहाँ कुछ ना कुछ उससे सीखे और करें। जी बिल्कुल। तो सर कितनी गाँव से आपने शुरुआत किया था शुरू में? जब हम यहाँ आए जो है सन 2020 में जो है तो हमारे पिताजी जो है एक भैंस और 2 जो है वो छोटी गायें रखे हुए, घर की गाय तो एक छोटी सी बछड़ी थी जो है। तो शुरुआत वहीं से हुई, फिर हम 2 गाय और ले आए। फिर हमने वो जो थोड़ी सी जो है वो हमारे हिसाब में जो गाय नहीं थी उनको हमने सेल किया और सेल करने के बाद जो है फिर हम अभी ब्रीड पे काम करना स्टार्ट हुए, 2 से 4, फिर 4 से 6। अब ये जितने यहाँ पे पशुधन दिख रहे हैं ये सब अपने खुद के जो है वो है, खरीदे हुए इसमें एक भी नहीं। मतलब आपने खुद अपने फार्म पे तैयार किया? जी, ये हमारे फार्म पे तैयार हुई बछड़ियाँ हैं। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, कुछ गाय देसी गौवंश हैं, देसी नस्लों में है और कुछ जो है एचएफ में है। तो क्या वजह है कि देसी न रख के आपने एचएफ से शुरुआत की, या फिर एचएफ रख के देसी से किया, या दोनों किया? इसके पीछे देखिए जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो कुछ जानकारी होती है, कुछ जानकारी आप काम करते करते जो है वो लेते हैं। तो क्योंकि मेरा जो है स्वभाव है लर्निंग एटीट्यूड का, मैं सीखता रहता हूँ नित्य नया, क्योंकि जब आप विद्यार्थी हैं तो ही कुछ कर सकते हैं। तो पहले जो है मुझे ये समझ में आया कि भाई
अगर मुझे काम करना ही है तो जो अपने पास पशुधन है वो कम हो और उनमें मिल्किंग की क्षमता ज़्यादा हो। जी जी। तो मिल्क प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो विदेशी गायों में ज़्यादा है, जिसमें जो है एचएफ हो गई, हॉस्टिन फ्रीजियन, आपकी जर्सी हो गई जो है, तो ये जो है दिन का 50 लीटर तक दूध कर सकती है। जी। इनके पास ये व्यवस्था है। तो दूध ज़्यादा मिले तो आदमी की इनकम ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए फिर हमने जो है एचएफ की तरफ जो है और जर्सी की तरफ रुझान किया। लेकिन समय के साथ जो है ये हमारे समझ में आया, क्योंकि जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, समाज में जो है, जी। तो अब देसी जो गौवंश है उन पे काम करने की ज़रूरत है। तो अब हम जो है देसी गौवंश पे काम कर रहे हैं और अभी हमारे पास साहिवाल क्रॉस बछड़ियाँ जो है जी। अपने खुद के फार्म पे जो है जो डेवलप करी हुई हैं, वो करीब 6-7 हैं और हर बछड़ी जो है आप समझिए कि 20 लीटर से ज़्यादा दूध उत्पादन करेगी। वैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा हम पिछले दशकों में जाते हैं, हर गांव में देसी गौवंश होता था, देसी गाय होती थी, लोग उसे चराते थे, लेकिन उनका जो दूध देने का क्षमता था काफी कम था। अब जो है देसी गाय भी अच्छा दूध कर रही है, वजह क्या है? देखिए, गाय तो हमारे भारतवर्ष में हमेशा से अच्छे नस्ल की रही हैं और अच्छे दूध की रही हैं, लेकिन जो है लोगों में जागरूकता का अभाव, ज्ञान का अभाव, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज। जी। तो जब जानकारी नहीं है तो उस अभाव में जो कि पशुपालक जो है ज़्यादातर जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन की कमी है, तो ये लोग जो है जो सामान्य तरीके से काम हो रहा है, जो बुल जो है गांव में घूम रहे हैं नंदी महाराज, उनसे ही क्रॉस करा दिया, उनको उसके ब्लड लाइन के बारे में जानकारी नहीं है, ये कितना दूध करेगी। और किसान क्या है जो है जानकारी के अभाव में हमेशा नुकसान में रहता है, क्योंकि जानकारी प्रॉपर नहीं होने से, क्योंकि जो है आज जो है इनके ऊपर जो कॉस्टिंग है पर पशु जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास मुनाफा नहीं है तो आप इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस फार्म हाउस को कभी भी। सही बात। तो इसके लिए जो है आपको ब्रीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा और आजकल हमारे देश में जैसे एसएजी वाले हैं, एनडीडीबी वाले हैं और भी जो है एबीएस है, इनके काफ़ी अच्छे बुल्स आ रहे हैं जो है देसी ब्रीड के भी, और भी कई हैं जो है, तो उनसे अच्छे सिलेक्शन करिए, आप अच्छे बुल लाइए, देसी नस्ल के बुल लाइए और उस पर आप अभी जो है गौ से जो है आधारित बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं। अब सर थोड़ा सा आपने शुरुआत कर दिया, शुरू में आपने दूध का प्रोडक्शन किया, समस्या आती है लोगों के दूध बेचने की, आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, दूध आपका सही जा नहीं पा रहा है, तो अभी आपका दूध कहाँ जाता है, किस रेट में बिक जाता है? देखिए, पहले ये समस्या जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो फेस किया था, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ ग्वाले हैं वो दूध लेके जाते हैं, लेकिन अब उसका समुचित लाभ जो है ग्वालों को ही मिल पा रहा था, किसानों को नहीं मिल पाता। अब क्योंकि इतने पशु हैं तो आप ये समझिए कि इन पशुधनों के ऊपर खर्चा भी बहुत लंबा है, और अगर आमदनी नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो है सर्वाइव करना। तो इसके लिए जो है हम सन 2020 में जो है न्यूज़ में कटिंग आई थी जो है कि अमूल का जो है वाराणसी में प्लांट लग रहा है, तब से जो है हम जागरूक हुए जो है और उसके पीछे पड़ गए अमूल का कलेक्शन सेंटर लेने के लिए। आप यहाँ अमूल का कलेक्शन जी, सेंटर? तो अभी हमारे पास अमूल का कलेक्शन सेंटर भी है जी। और हमसे कुछ किसान जुड़े हुए हैं, वो भी लाभ ले रहे हैं। तो अभी सर आपके दूध का क्या रेट आपको मिल जा रहा है? अभी समझिए कि हमारी गायों का जो रेट है वो 40 रुपए से लगा करके 46 रुपए तक का रेट हमको मिल जाता है पर लीटर, और जो भैंस है, भैंसों का रेट आप समझिए कि 60 रुपए से लगा करके और 100 रुपए लीटर के बीच का है। जैसा फैट है, जैसी आपकी, हाँ, जिसका फैट और वैसा ज़्यादा है, आपकी फीडिंग की जो है वो प्रक्रिया अच्छी है तो आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जैसे सर बहुत से लोगों का हम लोग देखते हैं, ऐसे गायों का दूध जो है डेयरी पे जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, मशीन रेट नहीं बता पाता है क्योंकि फैट और एसएनएफ कम होता है, तो क्या ऐसा फीडिंग करा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं आप अपने जानवरों को, जो कि जानवर भी आपके स्वस्थ हैं, उनके दूध की क्वालिटी भी अच्छी है? देखिए, अब इसमें जो है हम पूरा प्रक्रिया जो है वो परंपरागत और साथ में जो है आधुनिक दोनों को मिला करके हमने जो है वो मॉडल बनाया है। तो उस आधार पे हम जो है इनको चोकर, जो गेहूं से बनता है वो चोकर, मसूर का जो है वो मसूर, साथ में हम मक्का भी खिलाते हैं, और मक्के में चूंकि बायोटीन होता है तो उससे बॉडी वेट वगैरह जो है ये मेंटेन रहता है, तो मक्का भी देते हैं। इसके साथ जो है हम सरसों की खल देते हैं, नियमित रूप से प्रतिदिन जो है वो उनको सोडा दिया जाता है डाइजेशन के लिए। उसके बाद नमक है, तीसी है, तीसी के साथ साथ जो है मैं इनको जो है मिनरल मिक्सचर पाउडर, कैल्शियम, उसके साथ जो है हम इनको मेथी भी देते हैं, एक चंसुल आता है मेथी के साथ चंसुल, और अरहर की दाल, मतलब काफ़ी कुछ जो है इनकी सेवा में हम जो है तो सर समर्पित भाव से लगे हुए हैं। अपने दिमाग में ये नहीं किया कि कोई ऐसा फीड हम सर्च करें जो कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो और हर तरह का बैग हमें ना लाना पड़े, बस हम फीड मंगा दें और आराम से उसको डालें और जानवर हमारे खा लें और अच्छा दूध और अच्छा बॉडी अच्छा बना रहे, ऐसा कभी मन में आया? नहीं, मन में ये विचार है, लेकिन उस तरह का जो है अभी तक जो है कुछ मिला नहीं है। अगर 1-2 लोग मिले भी हैं जो फीड दे रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उनके फीड की जो रेट है वो काफ़ी हाई है जो, तो वो हमने जब इन सारी चीज़ों को जो नेचुरल तरीके से हम कर रहे हैं
तो उसके सामने वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है। जैसे तो ये फिर इसी पद्धति को हम अपनाए हुए ये हैं। क्या रेट में आपका कास्टिंग केजी पे क्या रेट आता है? अब देखिए जो है एवरेज जो है हमारा जो पड़ जा रहा है वो 30 से 32 रुपये किलो पड़ जा रहा है सब जो हम बना रहे हैं। मतलब मिनरल मिक्सचर ऐड करने के बाद? हाँ, मिनरल मिक्सचर अगर ऐड करते हैं सारा कुछ जो है इसमें कैल्शियम वगैरह, जी। तो ये बहुत जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो 35 रुपये किलो के आसपास का वो पड़ जाता है। और फीड क्या रेट में मिल रहा था आपको? फीड जो है जो हमारा है वो 1700 रुपये 3400 रुपये जो है वो उसका है जो है इसमें कुंटल। तो वो भी तो आपका 34 रुपये करीब में पड़ रहा है। 34 तो पड़ रहा है लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल ना होकर के जो है वो केमिकलाइज प्रोसेस है। क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो सारा नेचुरल है, तो वो जो उस हिसाब से देखेंगे आप नेचुरल की तरफ देकर देखेंगे तो वो कॉस्टिंग हमारी कम पड़ती है। क्योंकि जब आप नेचुरल चीज़ें आप अपने पशुधन को देते हैं तब जो है उनका बॉडी वेट, क्वालिटी, दूध का जो फैट है, SNF और उनका हेल्थ जी। सब कुछ अच्छा होता है। थोड़ा सा चलेंगे सर फार्म की तरफ। जो फार्म की सबसे हाई मिलकर गाय है, थोड़ा सा उसको आप हमें दिखाइए। जी बिल्कुल। हाँ, आइए। ये एक थोड़ा हमारा सबसे परिचय कर लेते हैं। देखो ये बच्चियाँ आपकी है गिर नस्ल में। हाँ, ये फार्म की बच्चियाँ है या ये नहीं, ये हमारे फार्म की बछिया है। जी। इसको हमें जो है वो मोदी जी ने जो है इसकी माँ को जो है वो दिया था। अच्छा अच्छा। तो इसकी माँ से जो है ये बेटी हमारे घर पे पैदा हुई, तो इसका नाम हमने श्यामा रखा हुआ है। ये श्यामा है। ये श्यामा है। माँ इनकी है या? नहीं, माँ को हमने इनके बेच दिया जो है इसलिए कि वो मारती थी जो है जो। अच्छा जैसे उनको छोड़ना बांधना बड़ा कठिन काम है। जी जी। तो इसलिए जो है हमने इनकी माँ को जो है किसी और को दे दिया। मतलब ये अपने माँ के साथ ही आई? हाँ हाँ, नहीं ये हमारे घर पे पैदा हुई, माँ के साथ नहीं आई थी। लेकिन ये बहुत सीधी है, थोड़ी सी घबराती है जो है, जब नए लोगों को देखती है तो ये घबराती है। और ये वाली सर ये क्या? ये भी हमारी जो है, ये जो हमारी बछड़ी है ये 27 केजी पर डे दूध करती है। 27 केजी। और देखा जाए तो क्रॉस ब्रीड में ही है। ये साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस। अब इनके अडर का क्वालिटी देखें आप जी। और बहुत ही सीधी और शांत है जो। और इस कम हाइट के साथ और 27 किलो वेट जो है बहुत कम लोगों के पास आपको बिल्कुल बिल्कुल सर, आश्चर्यजनक की बात है कि इतनी छोटी गाय, बड़ी बड़ी गाय जो है 27 लीटर नहीं दूध कर पाती है, और आपकी जो है क्रॉस ब्रीड की गाय छोटी गाय 27 लीटर दूध कर रही है। साहिवाल क्रॉस। तो अभी क्या गाभिन है या बच्चा अभी दी है? अभी बच्चा दी है जो है करीब करीब 3 महीना पहले। 3 महीने की बच्चा दी। अभी ये जो है वो मतलब अभी थोड़े दिन में जो है इनका वो सीजन हम चढ़वा देंगे। अच्छा हिट में भी? हाँ, अभी हिट में आने की प्रक्रिया में है। अब जैसे सर आप जो है कि ये गाय- सेकंड लैक्टेशन की गाय है हमारी। हाँ, जो आपका फीडिंग फार्मूला है तो उसपे कितने दिन में मतलब गाय जो है कि सीमन ले लेती है? देखिए सीमेंट का ऐसा है कि जैसे अगर आप जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, आप नियमित रूप से जो है मिनरल मिक्सचर अगर अच्छी क्वालिटी का देते हैं, चिलेटेड फॉर्म का देते हैं और इनके खाने की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, तो 2 से 3 महीने के बीच में जो है वो गायें आपसे जो है सीमेंट ले लेती हैं। और अगर लेट लेंगी जब सीमेंट तो उसमें आपको नुकसान होता है। और सर ये हम गाय जो है ये एक बछड़ी है, इसको नहीं, ये तो हमारे घर की बछड़ी है। और ये गाय जो है जो हम लाए थे, ये एक हमारे किसान थे यादव जी जो हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर के हैं। थोड़ी सब सीधी हैं तो घबराती हैं जो है देख करके। जी जी। तो जो ये गाय है हमारी जो है, तो ये गाय जो है हमको जो बोल के दिए थे कि ये 18 लीटर दूध देगी जो, जी। लेकिन ये हमारे यहाँ गाय जो है ये 22 लीटर दूध दी है। मतलब आपके भोजन पे 22 हाँ, लीटर दूध है। हमारे यहाँ ये 22 लीटर और बहुत ही सीधी है, सरल है। जी। और इनके अडर की क्वालिटी देखिए, क्योंकि मैं नहीं था, क्योंकि मैं दूर से संचालन कर रहा था नौकरी के साथ, जो है इसको चलाना थोड़ा कठिन था। जी। तो इसका जो है एक थन जो है वो खराब हो गया, क्योंकि जब मास्टाइटिस की वजह से। मास्टाइटिस, क्योंकि जब जो हाई मिल्किंग गाय हैं